हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पा लर्न माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे वो पार्ट 2 वीडियो है आपका अबाउट फंक्शंस इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर PYQs। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास, ये फंक्शन है आपके पास फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रियल नंबर आर पॉजिटिव हियर। मतलब आपका जो रेंज है वो पॉजिटिव से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है बच्चे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देयर आर 4 ऑप्शंस, आपको बताने में से कौन सा करेक्ट। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग एफ ऑफ समथिंग मॉडुलस ऑफ एक्स एंड मॉडुलस ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों कंडीशन क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज समथिंग मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये बच्चे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। तो अगर मैं एक्स को कंसीडर करूं बच्चे वेरिएबल, तो वेरिएबल वैल्यूज़ चेंज करता है, देयर इज़ वेरिएशन इन देयर वैल्यूज़। तो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं इसको एक्स को कंसीडर करता हूँ समथिंग। दैट मीन्स एफ ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समथिंग प्लस 1। अब क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ समथिंग में कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो व्हेन एफ ऑफ दिस, तो समथिंग इन दिस केस इज योर मॉडुलस ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस 1। और आर एच एस क्या आ जाएगा बच्चे, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले हम जनरली एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स है बच्चे मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 के, और उसके बाहर मॉडुलस अप्लाई होगा। अब आपको बताना है क्या ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम x इक्वल्स टू -1 कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस में, तो f ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ -1 प्लस 1। तो मॉडुलस ऑफ -1 क्या आएगा, 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे अगर f ऑफ -1 करते हैं देन मॉडुलस करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 + 1 और फिर इसका मॉडुलस होगा। तो -1 + 1 कैंसिल होकर रिजल्ट 0 बनाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन इज इनकरेक्ट। सेकंड आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ समथिंग इज समथिंग प्लस 1। तो अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा समथिंग प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस 1 एंड समथिंग हियर इज़ वाई। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो मॉडुलस ऑफ आप इसको कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 2, क्योंकि 1 + 1 ऐड होकर 2 बनाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ समथिंग क्या है बच्चे, समथिंग प्लस 1। तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे आपके पास इसको इस तरह ही रखिए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। तो अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 2 कंसिडर करता हूँ, 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 5 के। लेकिन 2 यहाँ करता हूँ तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 स्क्वायर इज़ 9। तो ये दोनों रिजल्ट अभी आपस में इक्वल नहीं है, तो ए बी सी आर इनकरेक्ट। दैट मीन ऑप्शन डी इज क्लियर करेक्ट, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम आर। फंक्शन है आपके पास रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, x-1 एंड x-4। व्हाट इज इट्स डोमेन, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन क्या होता है बच्चे, वैल्यू ऑफ एक्स। आप क्या वैल्यू ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिज़ल्ट जो होगा बच्चे वो डिफाइंड मिलेगा आपको। रिज़ल्ट आउटपुट क्या मिलेगा, डिफाइंड।
तो ये एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही आ गया कि x माइनस 4 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 4 होगा। तो आपके पास ये रियल लाइन आ गया बच्चे, यहाँ 0 आ गया। हियर इज़ योर पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड हियर इज़ योर नेगेटिव इन्फिनिटी। 0 को मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 अप टू 1 चलता जा रहा है। अब आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर कंडीशन है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंडीशन लेस देन 0 आता है तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कंडीशन आ जाएगा। तो नेगेटिव कंडीशन है तो आपके पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो रेंज का जो रिजल्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको रियल नंबर ही चाहिए। अगर रिजल्ट आपको रियल ही चाहिए बच्चे, दैट मीन x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब अभी तक यहाँ पर आपका 4 जो है वो रिजल्ट नहीं हो सकता। दैट मीन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसको देखेंगे तो हमारे पास x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यही है। दैट मीन्स अब यहाँ पर आपके पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो है, लेकिन हमारे पास ये इक्वल्स टू 4 भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू होगी वो 0 टू 4 इंक्लूड नहीं होगा, एंड 4 टू इन्फिनिटी। दैट मीन x जो बिलोंग करेगा बच्चे 1 टू 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। तो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x फंक्शन आपके पास है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ऑप्शन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इवन, b है आपके पास f ऑफ x इज़ ऑड, c है आपके पास f ऑफ x इज़ बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, एंड d है नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इवन और ऑड के लिए आपके पास क्या है? आप लोगों को सर्च करना है कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल है, या f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। तो जनरली आपके पास f ऑफ x है अगर log ऑफ, तो आपको f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करना। क्या करना है? माइनस एक्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो x इज योर नेगेटिव, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ x, which is equals to log of square root of x square plus 1 plus 6। ठीक है, ये आपके पास f ऑफ माइनस एक्स आ गया। अब ये f ऑफ x के इक्वल तो नहीं है, f ऑफ x आपके पास ये, तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग। अब हम ट्राई करते हैं f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। तो माइनस f ऑफ x क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ f ऑफ x क्या है? log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x। तो ये नेगेटिव पावर है बच्चे, तो log n log m किसके इक्वल होता है? log ऑफ m रेज टू पावर n। तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? इसको आप कर लीजिए 1 अपॉन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ योर log ऑफ समथिंग। अच्छा, ये log यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ दिस। तो अब आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये कंडीशन आ जाएगी log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स। ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो दिस इज़ योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स सॉरी अपॉन स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये भी कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, या प्लस था, ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, प्लस एक्स। तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे था,
log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एफ ऑफ माइनस एक्स भी आपके पास यही है, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज जो एफ है बच्चे वो ऑड फंक्शन है आपके पास, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो बच्चे इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, और भी आपके पास PYQs आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कीजिए, अगर आपको और चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।